मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। दिसंबर का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मसीह यीशु में जितनी भी बरकतें हैं खुदावंद आपकी ज़िंदगी में नाज़िल करे और आप उन सारी बरक़ात को देखो अपनी लाइफ में। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा यीशु मसीह का, जिसने हमें अपनी खिदमत दी, मिनिस्ट्री दी, टीम, कलीसिया और फैमिली, इन सारी बातों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। 2024 के 11 माह गुजर चुके हैं और ये लास्ट मंथ है 2024 का दिसंबर। और मैंने बोला था कि ये शुक्रगुजारी का महीना है, थैंक्स गिविंग का है, जिसमें हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और स्पेशली कलीसिया के साथ मिलकर उनके घरानों में उनके साथ मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा। बाइबल में लिखा है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। याद रखना, हमारे अंदर से शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए। हमारे पास खुदा की वो बातें, वो चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। और एक बात बताना चाहता हूँ, शुक्रगुजारी का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ है तो उसके लिए, यानी कि हमारे लिए कोई काम हो तो हम शुक्रगुजारी करें। अगर काम हो रहे हैं तो भी खुदा की शुक्रगुजारी है, नहीं हो रहे तो भी खुदा की शुक्रगुजारी। अच्छे हालात है तो भी शुक्रगुजारी, बुरे हालात है तो भी शुक्रगुजारी। ये बहुत ज़रूरी है। असल में शुक्रगुजारी यही है कि जिस भी हाल में हो खुदा का शुक्र करो, और वो शुक्रगुजारी आपके हालातों को बदलने में आपकी मदद करेगी। आमीन। ये नहीं है कि कुछ होगा तो हम शुक्रगुजारी करें और कुछ नहीं है तो हम नहीं करेंगे। मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शुक्रगुजारी जो है ना, उसके तल्लक से तो एक खादम था, तो वो उसको एक बंदा मिला तो उसने कहा कि तेरे साथ खुदा बात करता है, तो खुदा से पूछना मेरे लिए इतना कुछ खुदा ने मुझे दिया है, तो उसे कहना कि बस करे, मैं कहाँ रखूँगा, इतना ज़्यादा मेरे पास हो गया। तो जब तेरे साथ खुदा बात करे तो मेरे लिए ये ज़रूर बात कहना। तो वो आगे जाता है तो एक और बंदा उससे मिलता है जिसके पास कुछ नहीं होता, न घर, न अच्छे से कपड़े। तो वो कहता है मैंने सुना तेरे साथ खुदा बात करता है, आप खुदा के खादम हो, तो जब खुदा बात करे या खुदा तेरे पास आए तो पूछना कि मेरे हालात क्यों नहीं बदलते, मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं तब्दील होती। उसने अच्छा, लेकिन जब वो खुदा का खादम खुदा की हज़ूरी में गया, खुदा ने बात करना शुरू की, खुदा से मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि एक तेरा बंदा मुझे मिला था, उसका ये नाम है। तो वो कहता है कि खुदा को कह के बस करे, मैं कहाँ रखूँगा, इतना कुछ बहुत हो गया, मेरी सोच और मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा हो गया, बस कर। तो खुदा ने उससे जवाब दिया, खुदा ने अपने खादम को कहा कि उसे कहना कि मेरी शुक्रगुजारी करना बंद कर दे। तो फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं एक और शख्स मिला था जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो कहता है मेरे हालात क्यों नहीं बदलते, खुदा से पूछना। तो खुदा ने उससे कहा कि उसको कहना कि मेरी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। ये दो बातें थी जो खुदा के खादम के साथ खुदा ने की। तो जब वो खुदा की हुजूरी से उठता है और उसके बाद उनसे मुलाकात होती है, जो जिसके पास बहुत कुछ था ना, तो उसने कहा तू खुदा से मिला, कहता है हाँ मिला हूँ, क्या भी काम है। उसने कहा, खुदा ने कहा कि तू मेरी शुक्रगुजारी करना बंद कर दे। उसने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। खुदा ने कहा मैं बरकत देना बंद नहीं कर सकता। आगे जाता है तो वो दूसरा मिल जाता है जिसके पास कुछ नहीं है, तो कहता है सलाम तो आई, तो कहता है पूछा था मेरे लिए खुदा से, क्या कहा है खुदा ने। कहता है खुदा ने कहा शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। कहता कादी शुक्रगुजारी कर, मेरे को है कि ये उन खुदा ने दिता कि ये
जिहदे मैं खुदा दी शुक्रगुजारी करूं। इसलिए उसके हालात नहीं बदल रहे थे। वो कहता है मेरे लिए खुदा ने किया क्या है, किस लिए शुक्रगुजारी करूं, किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजारी करूं, क्यों शुक्रगुजारी करूं? वजह हो तो मैं शुक्रगुजारी, वजह नहीं, वो हमारा खुदा है। और सबसे बढ़कर बाइबल कहती है कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया और यीशु ने हमारे लिए जान दी है। इससे बड़ी और क्या बात है कि हमें जहन्नम से निकालकर फरदौस में जगह दी है, आसमान की बादशाही में जगह दी है। कोई कर सकता है ऐसे? लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया भी हो तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन यीशु के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के वारिस है। आमीन। एक और बात है, एक बुक मैंने किसी खादम ने मुझे दी थी जब मैं नया नया मसीह में आया था, और उसका जो टाइटल था वो ये था कि सताइश में कुव्वत है। किस में? सताइश में कुव्वत है, मतलब शुक्रगुजारी में ताकत है, कुव्वत है। तो उसमें एक मैंने कहानी पढ़ी थी। एक माँ बाप, उनकी एक ही बेटी थी इकलौती, तो वो बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर ने जवाब दिया, और डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद ये मर जाएगी। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, और उनको किसी जगह से पता चला एक ऐसा खादम है, उसके सिला से खुदा बड़े काम करता है, तो उसके पास चलते हैं। दोनों मियाँ बीवी गए, सारी कहानी बताई कि हमारी बेटी 1 हफ्ते के बाद मर जाएगी। डॉक्टर ने बताया तो वो कहता खुदावंद का शुक्र हो। उनको गुस्सा आ गया, ये कैसा खादम है, हम कह रहे कि 1 हफ्ते के बाद हमारी बेटी मर जाए, डॉक्टर ने कहा तो ये कहता खुदावंद का शुक्र है। फिर उसने उनको बताया कि खुदा का हर हाल में शुक्र करना चाहिए, और आपने इस तरह दुआ करनी है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो ये हम पर मुसीबत आई, तेरा शुक्र हो हमारी बेटी पर ये बीमारी है, तेरा शुक्र हो कि डॉक्टर ने कहा है कि ये मर जाएगी, लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु के वसीले से ये जिएगी और ये सेहतमंद होगी। हम तेरा शुक्र करते हैं। और वो शुक्रगुजारी करते करते 6 माह गुजर गए। 6 माह के बाद वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर के जाते दोनों। तो डॉक्टर कहते क्या हाल है, आपकी बेटी मर गई थी? कहते ये जो खड़ी है यही है। कहते यही है, ये तो पहचानी नहीं जाती। वो कहते कैसे ये ठीक हो गई? और कहा हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी, खुदा ने हमारी बेटी को सेहत देना शुरू कर दी। जिन हालातों में खुदा का शुक्र करो और उन हालातों को शुक्रगुजारी बदलना शुरू कर देगी, क्योंकि 27 में कुव्वत है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। ये पहला संडे और ये शुक्रगुजारी का महीना है, इसलिए बता रहा हूँ मैसेज मेरा और है। हालेलुया। अब मैसेज शुरू करते हैं। हालेलुया। तो साथ वाले को बोलो भाई कभी शुक्रगुजारी की है? हला के पूछो कभी शुक्रगुजारी की है? हला के, बातों से नहीं हिलाना, हाथ से हिलाना है। हिलाओ जरा साथ वाले को, हिलाओगे तो पता चलेगा। हिलाओ। हंसने के लिए नहीं मैंने बोला, मैंने हिलाने के लिए बोला। हिलाओ, हिलाओ, आप भी हिलाओ। किसको कहना खुदा तेरा शुक्र इस दर्द के लिए खत्म हो गई है। एक दूसरे को हिलाओ, बोलो खुदा तेरा शुक्र हो कि आज मैं इसको हिला रहा हूं। ये बहुत बड़ी बरकत है खुदा की शुक्रगुजारी। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से इफ्सियों की किताब, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब। आज आपने ये मैसेज ज़हन नशीन करना है और इस मैसेज को गौर से सुनना है। ये मैसेज आपकी ज़िंदगी को बबरकत बनाएगा। आज
याद रखिएगा, इसको आपने भूलना नहीं है, इसको दिल में रखना है, इसको जहन में नक्श कर लेना है, इसको लिख लो, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं ऐसा देखे खुदा के कलाम में से पहला बाप और उसकी 30 आयत। लिखा है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, तब्दीली मुबारक ठहराएगी। तब्दीली मुबारक ठहराएगी। बोले, तब्दीली मुबारक, यानी कि तब्दीली से मुबारक आप ठहरेंगे। कैसे? तब्दीली से मुबारक ठहरेंगे। याद रखना, तब्दीली किसकी? इंसान की खुद की। जब आप पूरे तौर पर तब्दील हो जाएंगे ना, तो वो तब्दीली आपको मुबारक ठहरा देगी। आप ज़हनी तौर पर तब्दील होगे, दिली पर तौर पर तब्दील होगे, आपकी रूह तब्दील होगी, आपकी जान, आपका बदन तब्दील होगा। यानी कि वो सब कुछ वही होगा, लेकिन आप टोटली चेंज हो जाओगे। जैसे कि एक शख्स है, उसकी जिंदगी जैसी भी है पहले, मसीह से पहले, लेकिन जब वो मसीह को मिलता है तो वो अपने आप मसीह को दे देता है। वो अपने आप क्या करता है? मसीह को दे देता है, अपने आप को मसीह के ताबे कर देता है। तो जब वो मसीह के ताबे हो जाता है तो फिर वो, उसकी जिंदगी में मसीह की मर्जी पूरी होती है, उसकी मर्जी नहीं होती। वो टोटली चेंज हो जाता है। यानी उसके अंदर मसीह की मर्जी पूरी होती है, किसी और की नहीं, ना उसकी अपनी, ना किसी और की, बल्कि मसीह की मर्जी उसकी जिंदगी में पूरी हो रही होती है। क्योंकि मसीह आप में नजर आना शुरू हो जाता है। जब हम मसीह के बगैर थे तो हम दुनियावी थे, दुनियावी बातें थी, दुनियावी सोच थी, दुनियावी काम थे, दुनियादार में थे। लेकिन जब मसीह हमें मिल गया तो फिर हम दुनियावी दुनिया से निकलकर हम रूहानी जिंदगी में आ जाते हैं, रूहानी दुनिया में आ जाते हैं। पहले हम दुनियावी खानदान में शामिल होते हैं, लेकिन जब मसीह में आते हैं तो हम मसीही खानदान में शामिल हो जाते हैं। तो तब्दीली बहुत जरूरी है। मैंने देखा बहुत से लोगों को सारी जिंदगी रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं, खुदा हालात बदल दे, खुदा फलां को बदल दे, खुदा ऐसा कर दे, लेकिन उसको सबसे पहले खुद बदलने की जरूरत है। वो अपने आप को तब्दील करे। जब वो बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। हम किसी के लिए कहें कि ये शख्स, इसकी सोच, इसके ख्याल, या हम ये कहें कि मेरे हालात, या ये कहें कि मुझे बरकत मिले, लेकिन बरकत पहले नहीं, पहले जो हालात हैं उनकी तब्दीली नहीं है, पहले सबसे हमारी खुद की तब्दीली है। हम खुद तब्दील हों। कैसे? मसीह में रहते हुए। यह बहुत जरूरी है। और एक मसीही होने के हैसियत से कोई एक ऐसी बरकत नहीं है जो हमारे लिए नहीं है।
कोई एक बरकत, हम मसीही हैं ना, तो कोई एक ऐसी बरकत नहीं है कि जो हमारे लिए नहीं है, बल्कि हर एक बरकत हमारे लिए है जो खुदा की तरफ से हम में मौजूद है। और वो बरकत हमारी जिंदगी में काम करती हुई नजर आती है। और अगर देखा जाए, हमें आसमानी मुकामों में यीशु मसीह में रूहानी बरकतें हासिल हैं। मसीह यीशु में आसमानी मुकामों पर बरकतें हासिल हैं, ऑलरेडी हैं। लेकिन किस में? मसीह यीशु में वो चीजें हमें मिलती हैं और वो हमारे लिए है। बाइबल कहती है, और पौलुस रसूल इस्सियों पहले बाप उसकी 3 आयत में वो कहता है, और वो क्या कहता है? हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। अच्छा जरा सोचें, जो आप बरकत चाहते हो, सोचें, आज सोचें, इस पर गौर करें। जो आप बरकत चाहते हो, क्या आपके पास हो? वो पहले से आप में है, वो है, और वो बरकतें आपको मसीह में हासिल हैं। हालेलुया। वो बरकतें मसीह में हमें हासिल हैं। जैसे पौलुस रसूल को समझ आ गई और वो कहता है कि आसमानी मुकामों पे हमारे लिए हर तरह की बरकत। जरा देखे, पढ़ो जरा 2 कुरिन्थियों पहला बाब 20वीं आयत जरा पढ़ना। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। वो सब उसमें हाँ के साथ, वो सब उसमें हाँ के साथ है। अच्छा, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। हाँ, इसलिए उसके वसीला से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल। वाओ, आज आपने कलाम को समझना है कलीसिया, आज आपने समझना है। अगर आप खिदमत में तो समझना है, ये बहुत जरूरी है। खुदावन की तमाम बरकतें मसीह में हैं और आमीन के साथ उसके जलाल के लिए मौजूद हैं। हालेलुया, मौजूद है कि नहीं? आमीन के साथ। आमीन का मतलब क्या है? ऐसा, लेकिन आमीन अगर देखा जाए तो यीशु है। खुदा का बेटा क्या है? यीशु। आमीन यीशु है, और आमीन का मतलब है कि ऐसा ही हो। जब खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं और गौर करते हैं तो हमें उसमें आमीन करना चाहिए कि मेरे लिए ऐसा हो चुका है, मैं ये हासिल कर चुका हूं, मैं ये हासिल कर चुकी हूं, मेरे पास ये सब कुछ है। हमारे पास है। किस किस के पास बरकत है? हर तरह की बरकत, ये नहीं कि एक बरकत, हर तरह की बरकत। चाहे वो बच्चों के लिए, मैं कह रहा हूं एजुकेशन हो, चाहे वो बच्चों की सेहत हो जिस्मानी, चाहे वो आपकी रूहानी बरकत हो, चाहे वो आपके फाइनेंस के साथ रिलेटेड हो,
चाहे वो आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जॉब के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो आपके अज़दवाजी जिंदगी के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी खिदमत के साथ रिलेटेड हो, यानी जिंदगी के हर एरिया के अंदर हर तरह की बरकत मेरे पास है। और मेरे पास एक ऐसा पैकेज है जो कि खुदावन ने मुझे दिया है, और वो किस में है? वो मसीह यीशु में है, और वो मसीह यीशु मेरे अंदर रहता है, और मसीह यीशु में वो सब कुछ मेरे पास मौजूद है। जब बाइबल कहती है तो फिर है, मौजूद है। किस किस के पास बरकत है? किस किस के पास बरकत है? मैंने देखना है किस किस के पास बरकत है। अगर आपको समझ आ रही है मुझे बताओ किस किस के पास बरकत है। और जो बरकत है वो नजर आती है कैसे? आपके पास एक मोबाइल है, छोटा सा मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन अगर आम देखा जाए तो उसके अंदर भी बहुत कुछ है। ऐसे है कि नहीं है? हाँ, ऐसे है कि नहीं है? लेकिन अगर वो मोबाइल उसके तमाम फंक्शंस को आपका ऑपरेट नहीं करना आता तो वो आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा मोबाइल है। यस, हाँ जी, मैं इतने मोते मैं इतने नहीं इतने तो बस बंद कर दे। ए कड्डी है फलाने का नंबर जरा बुलाए तो सही जरा, फिर इंज ही है, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपके उसके सारे फंक्शंस को पता है तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ उसमें रख सकते हो, बहुत कुछ उसमें आप कैद कर सकते हो, पूरी दुनिया को उसमें आप रख सकते हो। एक छोटा सा मोबाइल, उसमें सब कुछ रख सकते हो। उसमें आप अपने ऑफिस का काम कर सकते हो, उसका आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, उसमें आप अपने सीक्रेट्स रख सकते हो, उसमें आप हर एक चीज को रख सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है तो वो आपके लिए सिर्फ एक यस नो है। लेकिन उसके सारे फंक्शंस का पता है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी मदद है, जिसको आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास बाइबल मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस में सब कुछ है। और बाइबल मुकद्दस किसने दिया है? यीशु के वसीला से ये बाइबल हमें मिली है, खुदा बाप ने हमें दी है। और इस बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो मेरे लिए, अगर मैं उसको किस तरह लेता हूं, किस तरह लेती हूं, मसीह यीशु में मेरे लिए सब कुछ, सारी बरकतें हैं। और आपको पता है उस बरकत को कैसे एक्टिवेट करना है, उस बरकत को कैसे मैंने आगे लेके जाना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो यही कहते हैं मेरे ते हत्थां च बरकत ही नहीं है, मेरे काम च बरकत ही नहीं है, मेरे पैसे च बरकत नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा है वो कहते हैं मेरी लाइफ फेलियर लाइफ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं कि मैं जो काम करता हूं उसमें कुछ फायदा नहीं होता, मैं नाकाम हूं, मैं स्टडी में, मैं काम में, मैं बिजनेस में, मैं फलां जगह पे नाकाम हूं, मेरी खिदमत जो है वो उसका कोई भी मुझे आउटपुट नजर नहीं आ रहा। उससे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है और वो क्या है? फेलियर लाइफ, नाकामी। किस किस के पास यीशु है? तो यीशु होते हुए, हाँ, यीशु के होते हुए अगर हमारी लाइफ ऐसी है तो फिर हम यीशु को पूरे तौर पर नहीं जान पाए। ऐसा काम कोई है ही नहीं जो नहीं हो सकता। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं यीशु की पहुंच कहां तक है। यीशु की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं यीशु की बात कर रहा हूं। अगर कोई शख्स किसी एक अच्छे, यानी कि कोई शख्स है, नामवर है, गवर्नमेंट में या किसी भी इदारे में, तो उसका वो कहते हैं यार ये बहुत पहुंच है ना, लेकिन उसकी भी एक हद है कि नहीं है? उसकी एक हद है।
हर शख्स की एक हद है, लेकिन बाइबल कहती है हमारा खुदा लामहदूद है, उसका कलाम लामहदूद है, और मसीह की बरकतें भी लामहदूद है, उसकी पहुंच भी लामहदूद है। वो आसमानों पर भी है, वो ज़मीन पर भी है, वो किसी भी मुल्क में है, वो हर जगह पर है। ओ यीशु, उसको आप जान जाओगे तो आपकी जिंदगी के अंदर आप हर जगह पर मौजूद है। जहां पे यीशु मौजूद है, आप वहां पे मौजूद हो। और जहां आप मौजूद है, अगर आपका यीशु के साथ अच्छा तल्लुक है, तो यीशु वहां मौजूद है। कई दफा ऐसा होता है कि हम मौके से फायदा नहीं उठाते ना। कोई आपको खुदा डिवाइन हेल्पर दे देता, आप उसको खो देते हो। कई जगहों पे आपको डिवाइन फेवर मिलती है, आप खो देते हो। कैसे? अपनी हरकतों से, बेवकूफी से। फिर असं कहने खुदा कदी वो फेर वेला फेर आए ना, कदी है वो वक्त बड़ा अच्छा वक्त से कदी फेर आ जाए ना। कैसे आएगा? आपने खुद खोया, और उस चीज को वापस लाने के लिए, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जितनी आपने जद्दोजहद की थी ना पहले, अगर खो दी है तो उस जगह पे पहुंचने के लिए 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से उस जगह पे आने के लिए। याद रखना। इसलिए खुदा ने हमें हिकमत दी है मसीह में कि हम अपनी बरकत को खोए ना। हमारे पास है कि नहीं है? किस किस के पास है? पहला पतरस 3 बाब नामी आए। बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पतरस क्या कहता है? बदी के एवज गाली के बदले। आपके पास है क्या? तो क्या करना है? किस किस के पास बरकत है? अगर आपको कोई तंग करता है, क्या कहना है? खुदा तुझे बरकत है। तेल तो नहीं कहना, वो तो कहना खुदा तुझे बरकत है। क्या कहना है? खुदा पूछ, खुदा तुझे बरकत, खुदा पूछ, खुदा तुझे बरकत, खुदा पूछ, खुदा तुझे बरकत है। ऐसे नहीं। क्या? गाली के बदले बदी के एवज। अगर आपके साथ किसी ने बदी की है तो उसके बदले बदी ना करो। गाली दी है, यीशु को लिखा कि वो गाली खाकर भी गाली। तो आपके पास कितनी गालियां स्टोर की हुई हैं कि नहीं? रात में पेशावर में था, कईयां ने तो मेमोरी बड़ी सख्त है ना, गाली नहीं बोलते, गल भूल जाते ने कलाम दी, है ना। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो कि जिन्हें तो गालियां भुला दी ने, आज भूल जाओगे। लिखा है, क्या लिखा है? बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली, बल्कि इसके बरक्स, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए। इसका मतलब है हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। इसका मतलब है हम बरकत के वारिस हैं। बरकत के वारिस है आप, वारिस जो विरासत में मिलती है। हमें मसीह में एक चीज मिली है। क्या मिली है? बरकत मिली है। हम उसके वारिस हैं। हमारी बरकत को खो नहीं सकता। याद रखना, गुस्सा ना कीजिएगा। हमारी बरकत कोई खो नहीं सकता।
जिसको खुदा ने बरकत के लिए बुलाया, जिसको खुदा ने बरकत दिया, उसकी बरकत कोई रोक नहीं सकता। नेवर। कुछ भी कर ले, उसकी बरकत को कोई रोक नहीं सकता। जिसको खुदा ने बरकत के लिए बुलाया है, बरकत दी है, उसकी बरकत को कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा, जिसको खुदा ने बरकत के लिए बुलाया है, उसके लिए बरकत ही है। उसको बरकत को हम बदल नहीं सकते। साथ वाले को बोलो, मेरी बरकत को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उसने मुझे गालियां देना बंद कर दी। बोलो, उन साथ वाले को यार मैं तुझे कबूल कर दी है। अच्छा सुनो, यीशु मसीह में हमें कसरत से बड़ी बरकत दी गई, बरकतें दी गई हैं। यीशु मसीह में हमें कसरत से बड़ी बरकतें दी गई हैं। क्या कहना चाहिए यहां पे जब मैं बोलता हूं? क्या कहना चाहिए? अगर आप समझदार तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको समझ आ गई तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं आपको कहूंगा तो फिर क्या कहोगे? की कहूंगा? मसीह यानी कि यीशु मसीह में हमें कसरत की बड़ी बरकतें दी गई हैं। हालेलुया। और याद रखिए, कोई भी लानत आपके खिलाफ काम, साथ वाले को बोलो, मेरे खिलाफ कोई भी लानत काम नहीं कर सकती। कैसे? ऐसे बोलना, मेरे खिलाफ कोई भी लानत काम नहीं कर सकती। बोलो, ऐसे बोलो ना। कैसे? मुझे पता आपने मेकअप किया, कुछ नहीं होता, ऐसे बोलो। बोलो, कहीं दे हंसते भी नहीं कि मेकअप ना खराब हो जाए। खुल के सो। हालेलुया। बोलो, मेरे खिलाफ कोई लानत काम। कितने लोगों का ईमान है मेरे खिलाफ कोई भी लानत काम नहीं कर सकती? प्रेज गॉड। क्योंकि हम मसीह में हैं। क्यों नहीं काम कर सकते? क्योंकि हम कौन कौन मसीह में हैं? और हमें आसमानी मुकामों पर मसीह यीशु के साथ बिठाया गया। कितने बिठाया गया? बेशक इस वक्त छत पे हो, आस्ता आस्ता उठते ही जाना है। हालेलुया। इफ्सियों 2 बाब 6 आयत। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। आमीन। क्या ही बात है। इफ्सियों 2 बाब 6 आयत पढ़िए ना, फिर से पढ़ना। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। हाँ, आमीन। यानी मसीह के साथ क्या किया है? जलाया। और आसमानी मुकामों पर। क्या ही बात है। जैसे यीशु मर गया था और जी उठा, ऐसे ही ना। तो हम भी मसीह में क्या हो गए? पहला इंसान क्या हो गया? मर गया। तो मसीह यीशु में हम क्या हो गए? जी उठे हुए हैं। तो आसमानी मुकाम पर यीशु को बैठाया गया, तो हम भी उसके साथ बैठाए गए हैं। हमारी जगह कौन सी है? आसमानी मुकामों पर यीशु के साथ है। आम जगह नहीं है, वहां पे हमें बैठाया गया। बाइबल हमें ये बताती है। जरा पढ़ो, एक और आयत पढ़ो जरा। इफ्सियों 1 बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ो जरा। और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। आमीन। और हर तरह की हुकूमत और अख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया। हर तरह की हुकूमत, रियासत, अख्तियार बहुत बुलंद किया।
जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। यानी इस जहान में भी और अगले जहान में भी, यानी दोनों जगहों पे खुदा ने हमें हर तरह की बरकत, यानी रूहानी बरकतें भी और जिस्मानी बरकतें भी खुदा ने हमें दी हैं। दुनिया में भी खुदा ने एक हमें मुकाम दिया मसीह यीशु में, और आसमानी मुकामों पर भी खुदा ने हमें एक मुकाम दिया। ऐसा नहीं है, खुदा बैलेंस रखता है कि दुनिया जो तुसी इंजे लगे फिरो तो उनको पूछे ही ना, ऐसे कैसे हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का ख्याल पता क्या है कि किसी दे फटे जे कपड़े होन हैं, मोजे फटे होन तो दुआ करने वाला है तो लोग की समझ के बड़ा रूहानी है। ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, नहीं। कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, वो साधुआना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं है, अंदरों पूरे ही होंगे ने। एक बात याद रखना, हमारा खुदावंद कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसका लिबास कैसा है, वो कैसे नजर आता है। लिखा है उसकी पोशाक और रान पे लिखा है बादशाहों का बादशाह। तो बादशाहों का बादशाह कैसे लिखा गया? बादशाह दुनिया के बादशाह नहीं कि उनका वो बादशाह है, बल्कि वो हमारा बादशाह है, और हम दुनिया में बादशाही कर रहे हैं यीशु मसीह में रहते हुए, और वो हमारा बादशाह है। तो बादशाह कैसे नजर आते हैं, उनकी बरकत कैसे नजर आती है, वो कैसे नजर आते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, गैर कौमों में देख लो कि वो कैसे फुटपाथ पर रुल रहे होते हैं, कपड़े नहीं होते, नंगे होते हैं, कभी नहाए नहीं, कभी मुंह नहीं धोया, और भाई जिनकी जिंदगी के अंदर खुद पता नहीं कितने लाखों तस्वीरें हैं, वो आपको कैसे बरकत दे सकते हैं। जिसका खुद कोई मुकाम नहीं है, जिसके पास खुद कोई रहने के लिए जगह नहीं है, वो आपको कैसे बरकत दे सकता, मुझे बताओ। बताओ जरा। कैसे? मैं एक बात बताना चाहता हूं, बेशक बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप खुदा के लोग हो तो फिर यस्सु तो पैदल मनादी करता था, उसके शागिर्द भी पैदल जाते थे, वो ऐसे करते थे। भाई वो दौर, उस दौर में आप चले जाओ, फिर इस दौर में रहकर क्यों बस इस्तेमाल करते हो, क्यों गाड़ियां इस्तेमाल करते हो? आप उस दौर में जाओ, फिर इस दौर के फैशन क्यों करते हो? जब मसीह की बात आती है तो कहते जो यस्सु पैदल जाता सी, यस्सु को केड़ा कुछ सी, और यस्सु ऐसे था। भाई वो आसमान और जमीन का हालिक और मालिक है, ये नहीं मैं कहूंगा, था, है और वो रहेगा। वो है और वो रहेगा, लेकिन अपनी सोच को कलाम के मुताबिक लेकर आओ। कहने इन्होंने कुछ कहना, ये तो बद दुआ दे देंगे। जिन्होंने आपी कोई दुआ नहीं लगी तो की बद दुआ देंगे? जिनको अपनी जिंदगी का नहीं पता, जिनको अपने आप का नहीं पता, वो आपको कैसे बद दुआ दे सकते हैं? दे सकते हैं कैसे? मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कलीसिया,
कैसे वो आपको आप पर लानत कर सकते हैं? कैसे वो आपको आसमानी मुकाम पर जहां पे खुदावन यीशु ने आपको बैठाया है, कैसे वो नीचे ला सकते हैं जबकि खुदावन यीशु ने आपको बैठाया है? यीशु ने आपको हर तरह की बरकत दी है, तो उस बरकत को बदल कैसे सकता कोई? बताओ। इसका मतलब है आपको कलाम की समझ नहीं है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में डरते हुए, बरकत रखते हुए, मसीह को रखते हुए डरते हुए दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो, खौफ के अंदर हो। किसी को ऑनर करना वो अलग बात है, किसी की रिस्पेक्ट करना अलग बात है, लेकिन कलाम के मुताबिक कलाम की समझ होना वो फर्क बात है। लेकिन जो इज्जत के लायक है उसकी इज्जत करो, जिसको खुदा ने इज्जत दी है, जिसको जो खुदा ने जगह दी उस जगह के लिए खुदा का, जो खुदावन की तरफ से है, मैं खुदा की बात कर रहा हूं, खुदावन की तरफ से। हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ, जब खुदावन ने हमें इस जगह पे बिठाया, जब खुदावन ने यीशु मसीह के अख्तियार में सब कुछ है, तो फिर कहीं से लानत आ सकती है हम पे? हाँ? एक मुझे अमेरिका से फोन है, वो पाकिस्तानी फैमिली है, तो वो सिस्टर कहती है मेरी बहन आई तो मेरे बच्चों ने बुरा भला कह गई, तो मनु तो मैं तो उदों दी डरी हुई कि इन्ना कर्स कर गई है साढ़े ते, लानत कर गई है। तो क्या लानत आप पे आएगी? मुझे एक बात बताओ, कोई एक आप पे अगर कोई लानत करता है वो आप पे आएगी? बताओ, कोई एक सवाल का जवाब दे दो, ऑनलाइन अगर है तो लिख के बताओ, कोई है जो आप पे लानत करे और आप पे लानत आ जाए? हाँ हाँ, तुसी तो काली बिल्ली तो डर जाते, वो अगू गुजर गई। ओके, और तुसी रस्ते च जाते हो और जेड़े की काले मसर हैं, साबत मसर, वो एन साइड पे होंगे, की होंगे उन्होंने तो डर जाते जिन्होंने पका के तुम खाते हो। खाते कि नहीं खाते? कोई रस्ते च अंडे डिगे होने अजे, तो जेडे डेली 3 दिन खा जाते बाल के, तो की होंगे उधर डर जाते कि नहीं? अंडे खाते कि नहीं खाते? कौन कौन नहीं खाता? कई तो कहते ने एदा भी लियाओ ओदा भी लियाओ। क्या आप पे कोई लानत कर सकता है? हाँ? किस तरह से लानत आएगी? किसकी जरूरत है कि वो आप पर लानत करे? बताओ, किसी की जरूरत है कि वो आप पे लानत करे? मैं एक वाक्य आपको बताता हूं, बलाम नबी का किस किस को पता है? बलाम नबी का नहीं पता? जो आपके साथ वाले घर में रहता है, पता है कौन है? हमसाया कौन है? डर दे क्यों, कुछ नहीं। कौन है बलाम? कौन है? एक नबी। बाइबल कहती है कि उसको बलक ने बुलाया था उजरत पे, पैसे दिए थे कि इस्राएल पर क्या करे, जरा निकालो गिनती 23-23। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज़ है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। हाँ, याकूब पर कोई अफसोस नहीं चलता और ना फाल कोई। तुसी तो जादू का ना ले लो तो तुसी की कहते रहे?
कोई भी आप पे लानत नहीं कर सकता, कोई जादूगरी आप पे जादू नहीं असर कर सकती, याद रखिएगा। नेवर, कभी भी आपकी जिंदगी पर जादू असर नहीं कर सकता। शर्त यह है कि आप कलाम से वाकिफ हो, शर्त यह है आप मसीह से वाकिफ हो, शर्त यह है कि आप मसीह के साथ जुड़े हुए हो, तो आप पर कभी भी कोई लानत नहीं कर सकता। किसी की जुर्रत नहीं आप पे लानत कर जाए, किसी की जुर्रत नहीं कि आप पे जादूगरी कर सके। और जिस पे होता है ना, उसने अभी तक यीशु को हाँ हाँ कोई भी बैरूनी ताकत आपके अंदरूनी हिस्सों पर असरअंदाज हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अच्छा मुझे बताओ, पुराने अहदनामे में इस्राएल पे कोई लानत कर सके? कोई एक बता दो। जरा करता सी, क्यों होता सी? वो दांदी नजर आते सन, वो दांदी लभदे सन, बाकी बंदे पता नहीं बोटियां छोटियां कितने गई। कहते दंद लभा जरा इसराइल के खिलाफ खड़ा होता है। खुदा उसका बुरा हाल कर देता है। इसका मतलब इसराइल पर लानत करना डायरेक्ट खुदा को कौन कर्ज कर सकता है? कर सकता है कोई? तो बाइबल कहती है कि इसराइल को खुदा ने अपना बेटा कहा है, पलौठा कहा है। तो खुदा के बेटे पर लानत करना, कर्ज करना, क्या कर सकते हो? तो नए अहद की कलीसिया सुनो, नए अहद की कलीसिया पर पता नहीं कित्थू कित्थू जादू आ जाते हैं। सुनो, नए अहद की कलीसिया पर भी नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कभी देखा है बुलेट प्रूफ चीजें, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ शीशा, बुलेट प्रूफ घर, बुलेट प्रूफ? मेरी किसी से बात हो रही थी, वो बता रहा था कि अमेरिकन एक एम्बेसडर है ये गुलबर्ग में, उसकी छत जो है ना, उसके घर की छत उस वक्त कोई 15 साल पुरानी बात है, 2.5 करोड़ की उन्होंने छत डाली थी। कहते हैं किसी बम का उस पर असर नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर की वो रहाइश। 2.5 करोड़ लगा के एक बुलेट प्रूफ छत बनाई है कि उत्थे किसी बंब का असर नहीं हो सकता। हाँ, और मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे कि जो है ना अमेरिकन कॉन्सुलेट, वो लड़का है काम कर रहा है आदमी, उसके पास एक उन्होंने ऐसी कुछ दिया कि अगर कहीं वो डिवाइस ऑन रखनी है, अगर कहीं भी ऑफ होती है तो फौरन कुछ सेकंड में या कुछ मिनट के अंदर उसके पास सारी फोर्स होगी अमेरिकन। अगर कुछ ऐसा है तो उसने दबा दिया तो भी कुछ मिनट में। तो मैं इसको सोच रहा था कि अगर यार दुनियावी तौर पर इतनी हाई सिक्योरिटी, इतना कुछ है, तो आसमानी सिक्योरिटी कैसी है, जिसके हम एम्बेसडर है, जिसके हम बच्चे हैं। बाइबल कहती है, यर्मिया से खुदा ने कहा था, गोया मैं तेरे लिए पीतल की दीवार बन जाऊंगा। वो आएंगे तो जरूर, लेकिन तुझ पर गालिब
इसका मतलब है ऐसी दीवार खुदा बना देता है हमारे चगिर्द, उसको कोई भी इब्लीस का बम जो है ना, या किसी की बात उसको तोड़ नहीं सकती। और अब्राहम से खुदा ने कहा था, जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। और मूसा से कहा, मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन, मैं तेरे महालिफों का महालिफ हूं, कि जड़ा तेरे महालिफ है मैं ओदा महालिफ हां, जड़ा तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। खुदा को कैसे जानते हो आप? कलाम को समझते हो तो आप पे कोई लानत नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई जादूगरी नहीं कर सकता। कर दे, कर ले भाई, अपनी रीच पूरी कर ले। रिनहान बोंकी को मैंने एक दफा सुना, वो कहता है मैं एक क्रूसेड में था, दुनिया थी तो मैं ऐसे कुर्सी पे बैठा था आराम से। कहता जादूगरों ने पूरी तैयारी की थी, पूरी उस क्रूसेड को खत्म यानी कि नाकाम, और उसको कहता मैं ऐसे आराम से बैठा हुआ हूं और वो अपने पूरे मंत्र शंतर जादू जो भी कर रहे हैं, कहता पूरे लगे हुए हैं। कहता मैं आराम से बैठा, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। तो एंड में उन्हीं की आग ने उन्हें जला दिया और वो तड़पना शुरू हो गया। तो कहते हैं अलिया भाई क्या शेर है, समझ आई है? नहीं समझ आई? मुझे भी नहीं समझ आई मैंने क्या बोला, लेकिन वो ना कहते हैं सबसे पहले जादूगर कहते हैं फाड़े गए, खुदा ने फाड़ लिया। के अंदर तूने किया क्या, तेरे अंदर तेरे चगिर्द तेरे अंदर इस जगह पर इतनी आग लगी हुई है, हम जादू कर रहे थे वो उसी आग ने हमें जलाना। सब तो पहले तो बीमारा तो पहले साढ़े वास्ते दुआ कर, सानू आजाद कर, इस आग से हमें निकाल। वो जलना शुरू हो गया और वो आराम से बैठा हुआ है। ख्वाब आ जाए तो असी अद्धी राती फोन से कोई एक घंटा तो मेरा एक भैन कर दी, दूसरा घंटा दूसरे भैन गल कर दी, तीसरा घंटा बाद तो उन्होंने बच्चा कोई फोन कर देंगे, पादरी सौन ही नहीं देंगे, वारियां लाई होंदियां। एक गवाही आई साड़ी फ्राइडे को, कहते मेरे ना मैं तो डेली बात करनी होती है, अगर मैं बात ना करूँ मैं कहता पास्टर साहब मुझे आपने कॉल करनी, मैं कहा तू हुक्म चलान रही है, पास्टर फालतू नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी भी फैमिली है, उनकी बीवी उनके बच्चे हैं। जब आप कलाम सुनते तो उस पर खड़े क्यों नहीं होते? आप अपनी फैमिली के साथ हो, किसी दोस्त या किसी का फोन आ जाओ, उठ के जाते हो बाहर को उसका फोन सुनने? हाँ, अगर बार बार फोन पहले आप काट रहे होते, बार बार करे तो आप स्विच ऑफ कर देते हो, अपनी फैमिली के साथ हो, तो क्या पास्टर की फैमिली नहीं है? अगर आपने रेस्ट करनी है तो आप फोन ऑफ कर देते हो। कलाम को नहीं समझते, एक कहते कोई घंटे की दुआ कर दो। एक जगह पे मैं किसी से बात हो रही तो कहते हैं वो जो नहीं है, कहते हैं कि मैं अपने काम में प्रोफेशनल, तो मेरी जो शागिर्द है ना वो कोई घंटा ला के काम कर दिए तो क्लाइंट ਜਿਹੜੇ ना ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा हो गया वो नेकी, ये तो कोई गल ही नहीं। लेकिन जिसने कहा ना हो गया उसको पता है कि हो गया, लेकिन समझने वाले को भी समझना चाहिए कि हो गया। हालेलुया, समझ आ गई कि नहीं? कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, आ गई कि नहीं? किस किस के पास बरकत है और कौन है जो आपके खिलाफ बोल सकता है? बोल सकता है कोई? लिखा है कि जो जुबान तेरे खिलाफ अदालत में खुलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। कोई भी जुबान हमारे खिलाफ बोल नहीं सकती, खुदा उसे मुजरिम ठहरा देता है। हालेलुया।
हालेलुया। कलीसिया याद रखें, क्या आपके खिलाफ किसी भी तरह की जादूगरी काम, बुरी रूहों भी आपको, बुरी रूहें आपको जानती है कि नहीं? किस किस को बुरी रूहें जानती हैं? मुझे तो जानती है। कहती नहीं है, पालूस को भी जानती है, यस्सु को भी जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि आप पर मोहर की गई है। क्या की गई है? पाक रूह की मोहर की गई। आप यस्सु के खून से खरीदे गए हो। अच्छा, आप क्या हैं? आप खुदा का एक लफ्ज लेके आऊं, आप खुदा का ब्रांड है। कहते हैं कि फलाम ब्रांड। आप किसका ब्रांड हो? कौन कौन ब्रांडेड चीजें पहनता है? कौन कौन ब्रांडेड चीजें पसंद करता है? मैं खुदा का ब्रांड हूं। बोले वाह। तो इस ब्रांड को कोई भी खराब कर सकता है? इस ब्रांड को कोई खराब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुदा का ब्रांड हूं। जरा निकालो गलतियों उसका 3 बाब 13 और 14 नंबर आयत। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुँचे, और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। हाँ, यानी उस रूह का जिसका वादा। अब देखे, जो लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है? तो लानती किसकी खातिर यीशु बना? यानी हमारी लानतें किधर चली गई? स्लीप पर यीशु ने खत्म कर दी। हर एक लानत को खत्म करके बरकत में बदल दिया है। कोई भी लानती नहीं है। जो मसीह का वो लानती नहीं है, वो मुबारक है। वो क्या है? वो क्या है जो मसीह का बरकत, बाबरकत शख्स है। अच्छा, अबलीस को भी पता है कि आप बाबरकत हो, मुबारक हो, और आप उस पर सबकत ले गए और वो आपके ताबे है। ये नहीं कि वो जो तुहानू कहे तुसी वो करो। हैं? अच्छा सुनो, हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला पतरस हो गलतियों 3 बाब नाम ही आए। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। बस जो ईमानदार हैं वो अब्राहम के साथ बरकत। अगर खुदा ने अब्राहम को बरकत दी थी, तो जब हम ईमानदार हैं तो हमें भी खुदा ने बरकत दी। कलीसिया सब कहें, हमें भी खुदा ने, हमें भी खुदा ने, हमें भी खुदा ने गालियां निकालने की नहीं, बरकत चाहने के। हर एक को बरकत दें। साथ वाले को कहे, खुदा बहन तुझे बरकत दे, तूने मुझे बहुत तंग किया। बोले नहीं, ये भी कहना आपने मुझे तंग नहीं किया, इसलिए मैं तुझे बरकत दे रहा हूं। वाओ, हालेलुया। बीवी अपने हस्बैंड को कहे, आप बहुत बाबरकत हो। बोले जो शादीशुदा है, बोले
डरते हो तो बोलो। सब बहनें अपने हस्बैंड के लिए बोले। हस्बैंड क्या मुझे पता है। हालेलुया। याद रखना, आप अपने बच्चों को बोलो आप बरकत हो, क्योंकि आपकी बरकत आपके बच्चों पर है। हस्बैंड के कि आप बरकत हो मेरे लिए, अपनी वाइफ को बोलें कि आप मेरे लिए वाईफाई नहीं है। हस्बैंड बोले अपनी वाइफ को कि आप मेरे लिए बरकत हो। बोलो। हस्बैंड अपने वाइफ को बोले आप मेरे लिए बरकत हो। मैं आया तो सारे सामने वाह मेरे लिए बरकत हो। हस्बैंड बोले इसको कह रहे हो, और नाम लेके बोलो ना, नाम लो। मैं तो ले सकता हूँ पास्टर एस्ट्रा मेरे लिए बरकत हो, बोलो। और ऐसा नहीं बोलना क्या ना, अपनी अपनी वाइफ का नाम लेना है। बोलो बोलो और बोलो, वहां से चली जाएगी हवा में बात। नहीं नाम लो, शायद ये नाम ना लेता तो उससे। अच्छा जो मंगेतर है वो अपने अपने जो है ना फियांसी को बोले नहीं है, चलो हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अच्छा नहीं तो वैसे ही हवा से बोल दो, और तक गल पहुंच जाएगी। हालेलुया हालेलुया। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारी जिंदगी में क्या है। और याद रखना हम कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी पर खुदा की बरकत है। कोई भी हम पे लानत नहीं कर सकता, कभी नहीं। अपने ऑफिस में बैठे हो, आप कहीं भी हो, आपसे कोई चैलेंज हो रहा है, आपसे कोई भी, आप डरो ना, आप परेशान हो, उसके लिए दुआ करना शुरू कर दो। और याद रखना वो शख्स बदल जाएगा, वो शख्स बदल देगा, खुदा उसे बदल जाएगा। और आप पर उसकी बातें असर नहीं करेंगे, लेकिन आप उसे कहें कि मैं खुदावंद में तुझे बरकत देता हूँ, मैं खुदावंद में तुझे बरकत देती हूँ। और याद रखना वो बरकत दुआ करना जब आप शुरू कर दोगे तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। और जब आप किसी के लिए बरकत चाहते हो, लिखा है कि शराब करने वाला खुद भी शराब होता है। आपके अंदर से सिर्फ बरकत निकलनी चाहिए। अगर जितना मर्जी कोई आपको तंग करे, जितना मर्जी आपको टॉन्ट करे, जितना मर्जी आपसे कोई हसद करे, जितना मर्जी आपको कोई गिराने की कोशिश करे, जितना मर्जी कुछ भी करने की कोशिश करे, आपने कहना है खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तुझे बरकत दे। मुझे एक नाइजीरिया में पास्टर मिला था पाकिस्तानी, कहता है कि मैंने 24 की रात में पी हुई थी, एक पास्टर ने मुझे वो कलाम सुना था, मैं ਉਹਨੂੰ थप्पड़ मारे रस्ते च जांदे ने बाइबल पढ़ी तो कहंदा मैं टोन सोन थप्पड़ मारे, कहंदा मैं अज दुआ करना वा खुदा तेनू पादरी बनाया ते तेन भी अज थप्पड़ पैन। तो कहंदा वाकई खुदा ने कुछ साल बाद मैं पादरी बना, मैनू भी थप्पड़ पे इंज ही। तो मैनू याद आया कि वाकई कैसे दुआ दी। उन्हें कहा खुदा तेनू भी पादरी बनाए ते तेन भी इंज चपेड़ा पैन। कैसी दुआ थी। और कहते पादरी साहब पता नहीं कि मैं पास्टर बन गया, तो मैं एक जगह तो बड़ी जोश ना जाने बुलान निकला, तो वो बंदा उन्हें तड़ा तो बड़ी याद है पादरी, उन्हें क्या सी तेन खुदा बरकत, तेन खुदा पादरी बनाया तो तेन भी इंज थप्पड़ पैन। कहता उदू बाद मुझे याद आ गया पास्टर ने नहीं कुछ कहना। हालेलुया। याद रखना खुदा के लोग बड़े खास होते हैं, खुदा के लोग बरकत होते हैं, और खुदा के लोगों के खिलाफ खड़े होना खुदा के खिलाफ खड़े होना है।
कौन कौन खुदा का बेटा और बेटी है? तो समझो अगर आपके खिलाफ कोई खड़ा है तो वो खुदा के खिलाफ खड़ा है, खुदा बर्दाश्त नहीं करेगा। कौन कौन खुदा की बेटी है? मन दिल से जेन चे ना लेना मेरा हस्बैंड मेरे तो बड़ा जुल्म करता है, खुदा उसको सही कर देगा और ऐसा करेगा कि आप देखते रहोगे। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। जितने यहां बैठे हैं खुदावंद आपके साथ है। आपकी जॉब का मसला नहीं हो सकता, आपका बिजनेस का मसला नहीं हो सकता, आपकी मैरिज लाइफ का मसला नहीं हो सकता, आपका फ्यूचर का मसला नहीं हो सकता, आपके बच्चे फेलियर लाइफ नहीं गुजार सकते, उनकी एजुकेशन में मसला नहीं हो सकता, आपकी सेहत का मसला खराब नहीं हो सकता। याद रखना, क्योंकि आपके अंदर से एक चीज बहती है, और वो क्या है? क्या बहती है? बरकत, हर तरह की बरकत, हर तरह की बरकत। खुदा ने हमें गलबा दिया, गलबे वाली जिंदगी गुजारें, मरियल नहीं। अच्छा, टीबी जिन्हों हुई है उन्होंने देखा जी कभी किसी बंदे जिन टीबी हुई है? हैं? हाँ, आपको तो पता है क्योंकि 2 लोग थे आपके घर में। कैसे होते हैं वो? वैसे होते हैं, वो तो चले कहीं वो तो उठा नहीं जाता है ना, हैं जी? तो किसी ने देखा किसी को पैरालाइज हुआ है, पैरालाइज, वो खुद से कुछ चल फिर नहीं सकते। खुदा नहीं चाहता कि ओदी कलीसिया पैरालाइज होए, टीबी दी मरीज होए या किसी तरह तरह के बीमारियां दे विच मुबतला होए। खुदा चाहता है कि सेहतमंद ओदे बच्चे होन, ओदी कलीसिया सेहतमंद होए और हर तरह नाल भरी होए, हर तरह की बरकतां नाल मामूर होए और ना दे जिंदगियां दे विचों ब्लैसिंग जारी होए। और ओ ते मामूर है ही नहीं, दूसरे लोग भी मामूर हो रहे हैं। जरा देखिए आखिरी वाला निकाल लिया, पढ़े, पढ़ो रोमियो 8 बाप उसकी 37वीं आयत। हालेलुया। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भरकर गलबा हासिल होता है। हाँ, उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन। और आप हमेशा फतह में कायम रहेंगे। आज के बाद क्या कहाँ रहेंगे? फतह में कायम रहेंगे। दुआया जिंदगी सही होनी चाहिए, रोजे में रहें, कलाम पढ़ने में मसरूर रहें और आपके अंदर से बरकत बहती बहती कहाँ कहाँ चली जाएगी। पहला करंथियों 5वां बाब, पहला करंथियों 15वां बाब 75 आयत 75 नहीं, चैप्टर 15 वर्स 75 हाँ 57। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। खुदा का शुक्र है। एंड वाली बात है, खुदा का शुक्र हो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। किसके वसीला से? याद रखना, एक है वसीला जिसके वसीला से हम फतह पाते हैं, और वो कौन है? यीशु मसीह। खुदा बाप का शुक्र करो जो मसीह यीशु में हमें गलबे वाली जिंदगी देता है। कितने लोग हैं जो गलबा पा चुके हैं? हर एक चीज पर, कमजोरी पर, बीमारी पर, हालातों पर, गुर्बत पर, हर चीज पर गलबा पा चुके हैं और वो चीजें नीचे रह गई हैं। खुदावन ने आपको छत पे बिठाया है और एक दिन आएगा खुदा आपको आसमानी मकामों पर बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास है बरकत?
और कितने लोगों ने आज वो वाला फोल्डर डिलीट कर दिया, गाली वाला कर दिया कि नहीं? हाँ, कर दिया कि नहीं? नहीं, कईया ने 2-3 रखियां सन। और ये एक बात बताना चाहता हूं, जब आपको पता है कि आपके मुंह में बरकत है, आपके मुंह में क्या है, तो आपने किसी को भी बोलना है तो क्या कहना है? गुस्से में भी क्या कहना है? भाई तुझे बहुत गुस्सा है तो कैसे बोलते हैं? तो वो चुप ही हो जाता, तो दिल च जहन च घुमाओ तुम कि ऐसा क्या हो गया है? लेकिन कलाम जहन में चलता रहना चाहिए बेटा, कायम रहना है। क्योंकि अच्छा सुनो, खुदावंद आपको अगले लेवल में लेकर जाना चाहता है। कहां? अगले लेवल में। तो अगर तुम उत्थे ही घूमते रहोगे तो फिर अगला लेवल नहीं। कभी आपने देखा जड़ा बच्चा कंपार्ड आ जाती है, सारा साल पढ़ता, फीसा दित्तियां होंदियां ने, तो फिर उन्होंने पेपर तो जे नहीं क्लीयर हो तो फिर सारे ते देना पैंदा पूरा साल। जिन्हों को क्लास यानी वो पास नहीं होगा अगली क्लास में। इसी तरह रूहानियत में खुदा आपको चेक करता रहता है कि मेरी कलीसिया कहाँ किस लेवल पे है। अगर आप हालात जैसे मर्जी भी हालात चल रहे हैं, आप उनमें मसीह में कायम हो, गालिब आ चुके हो, हर चीज़ पर गालिब आ चुके हो, गुस्से पर गालिब आ चुके हो, उन चीज़ों पर गालिब आ चुके हो जिनसे अबलीस आपको गिराना चाहता है, गालिब आ चुके हो, तो आप अगली क्लास में अगले लेवल पे हो गए। तो हमने नए साल में दाखिल होना है ठीक आज के दिन, ऐसे ही ना, नए साल वाले दिन है ना, फर्स्ट को, ठीक आज के दिन हमने नए साल में 2025 में, तो 2025 से और रोना 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 नहीं, 2025 में नया 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 दिन। गुड न्यूज़ याद रखना, हालात बदतर से बदतर होंगे लेकिन आपके नहीं, दुनिया के। अगर आप मसीह में कायम हो, खुदा में कायम हो, दुआ रोज़े में वक्त गुजारे हो, कलाम पढ़ने में वक्त गुजारे हो, और आपको पता है आपके पास बरकत है, तो आपकी ज़िंदगियाँ बरकत होंगी, आपको कमी नहीं होगी। आमीन।